हाँ तो बच्चों क्या हाल चाल, झटपट खैरियत से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 9th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 का। अच्छा, ये फिजिक्स आपकी सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड और केपीके बोर्ड, ये सब थ्रू आउट द सिलेबस सेम है। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने कवर करा कि यार ये फिजिक्स है क्या। 9 के बच्चे फर्स्ट टाइम आते हैं, पहली पहली दफा फिजिक्स को पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उनको थोड़ा नया सा लगता है। तो इस चीज को हमने थोड़ा सा बेहतर करा, क्लियर करा कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स का नाम हमने क्लियर करा पहले लेक्चर में। आप चाहे तो पीएबी एकेडमी लिखकर लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 सर्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। यार ये जो फिजिक्स है इसकी ब्रांचेस क्या मतलब, अभी तो सबर कर। ये देखो, ये फिजिक्स है, ठीक है, सबको पता। अब फिजिक्स ने वक्त के साथ साथ ना, जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया और आगे तरक्की होती रही, फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा तरक्की हुई। पहले एक नॉर्मल फैन चलता था जो हम सबको पता था, अब एसी डीसी फैन आते हैं, सही है। पहले नॉर्मली घर में जो बिजली वगैरह सप्लाई होती थी वो होती थी, लेकिन अब सोलर प्लेट्स वगैरह हैं, तो सूरज की किरणों के जरिए भी हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसी तरह से फिजिक्स ने जैसे जैसे वक्त के साथ तरक्की करी, इसको हमें मजीद ब्रांचेस में क्लासिफाई करना पड़ा। मजीद ब्रांचेस में इसको हमें तोड़ना पड़ा कि यार अब पढ़ाई को आसान बनाने के लिए एक मखसूस फील्ड होनी चाहिए, सही है। जैसे कि एक फील्ड हो गई मैकेनिक्स, एक चीज हो गई इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, जिसमें बिजली वगैरह की बातें हम सीखते हैं, और एक चीज हो गई इसमें आपकी जियो फिजिक्स। मतलब फर्दर ऑन बहुत सारी ब्रांचेस, सबको डिस्कस करेंगे आराम से। कुछ ही इस तरह की मजीद मजीद ब्रांचेस को क्लासिफाई करने का मेन मकसद ये था कि इनकी पढ़ाई को आसान बनाया जाए। अगर एक शख्स इलेक्ट्रिशियन बन रहा है ना, तो वो फुल फिजिक्स में जाकर इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेगा, वो ना जियो फिजिक्स पढ़ेगा ना मैकेनिक्स पढ़ेगा। हालांकि ऑल दो ये सारा सब कुछ फिजिक्स है, ठीक है, लेकिन वो अपनी डिटेल स्टडी के लिए, वो अंदर घुस के पढ़ने के लिए, उसमें स्पेशल बनने के लिए, उसमें कुछ जो है आप इस तरह से कह लो कि आप उसमें स्पेशलाइजेशन करने के लिए वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेगा। अगर उसे इलेक्ट्रिशियन बनना है तो वो मैकेनिक्स और जियो फिजिक्स की तरफ अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं देगा। इसी चीज के लिए हमने फिजिक्स को ब्रांचेस में क्लासिफाई करना पड़ा, जिसे हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स अपना आज का हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में पहली ब्रांच में दी हुई है मैकेनिक्स। अच्छा जी, मैकेनिक्स क्या है, चलो कर जो अभी देखते हैं कि क्या चीज है मैकेनिक्स। मूवमेंट, मैकेनिक्स लव निकला है मूवमेंट से। मतलब कोई चीज हरकत में, ठीक है, कोई चीज मूव कर रही है, ये पेन अभी मूव कर रहा है तो ये मूव कर रहा है, मूवमेंट में। अच्छा, मूवमेंट को साइंस के ब्रांच में मोशन कहते हैं, ठीक है, वो वाला नहीं, मोशन। अब हम साइंस पढ़ रहे हैं, बड़े बच्चे हो गए, 9th क्लास के अंदर आ गए, तो अब हम मूवमेंट नहीं पढ़ेंगे, अब हम सिर्फ और सिर्फ मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। मैं जहां पर भी मोशन की बात करूंगा आपके जहन में आ जाने थे सर ये मूवमेंट की बात कर रहे हैं, कोई चीज हिल रही है हरकत में एटलीस्ट, ठीक है, रुकी भी नहीं है, हरकत में, तो मोशन में। अब मूवमेंट को भूल जाओ, मूवमेंट को भूल जाओ, अब हम सिर्फ मोशन की बात करेंगे, ठीक है। अब मैकेनिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन की स्टडी देखते हैं, ठीक है, बॉडी किस तरह से मूव कर रही है, उसकी पढ़ाई को देखते हैं, उसकी सोच को देखते हैं कि यार ये किस तरह से हरकत कर रही है। अब फॉर सपोज देखो, एक ये मेरे पास बॉक्स रखा हुआ, इसका वेट था, जाहिर सी बात है, हर चीज का वेट होता है। गौर से देखना इस बात को, सही है, और ये जमीन के ऊपर रखा हुआ था, ठीक है, रुका हुआ था, अभी नहीं चल रहा था, अभी सिर्फ रुका हुआ था, अभी ये रेस्ट पे था, रुका हुआ था। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाई, थोड़ा सा हमने इसको धक्का दिया, तो क्या ये रोका रहेगा? नहीं, थोड़ा सा ये मूव, ये मोशन में आएगा, थोड़ा सा ये मोशन में आएगा, थोड़ी सी हरकत करेगा और आगे चला जाएगा, थोड़ा सा आगे चला जाएगा। मैकेनिक्स के अंदर हम मोशन को पढ़ते हैं कि मोशन किस तरह से हो रहा है, उसका कॉज पढ़ते हैं। मुझे बताओ, ये जो मैंने बॉक्स को हिलाया है इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये फोर्स थी सर, ये मैंने इसके ऊपर ताकत लगाई, जब भी तो बॉक्स हिला ना, तो ये फोर्स इसका कॉज हो गया, वजह, ठीक है, फोर्स इसका कॉज हो गया। किस वजह से, किस वजह से मतलब क्या जो जरूरत पेश आई इस बॉक्स को हिलाने के लिए, तो वो इसका कॉज हो गई फोर्स। ये धक्का हमने इसको दिया जब ये बॉक्स जाकर हिला। अच्छा, आगे इफेक्ट क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि बॉक्स यहां से जाके यहां पर आ गया, ये इसका नतीजा हो गया, ठीक है जी।
फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स जिसके अंदर हम मोशन की स्टडी करते हैं, सही है, मूवमेंट हो रही है, और मोशन का कॉज पढ़ते हैं कि वो कैसे हुई, और उसका इफेक्ट पढ़ते हैं कि उसके बाद उस ऑब्जेक्ट पर जब उसको जब किसी वजह से फोर्स लग गई, किसी वजह से किसी को मतलब मोशन का कोई कॉज हो गया, तो ये कोई वजह पता चल गई मोशन की, लेकिन अब उसके बाद इफेक्ट क्या होगा, अब मजीद वो जो ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा, आगे जाएगा, इस चीज का इफेक्ट है। तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच को हम मैकेनिक्स कहेंगे। अब थोड़ा सा का आप कह लो कि राइटिंग में आसान अल्फाजों में लिख दिया, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम डील विद द स्टडी ऑफ, जिसके अंदर हम ऐसी पढ़ाई को पढ़ते हैं, कैसी पढ़ाई को, जिसके अंदर हम मोशन को पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स के, और किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट की हरकत को, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम पढ़ते हैं, और ऑल्सो इट्स कॉज, वो किस तरह से प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह क्या बनी, और इफेक्ट, फिर आगे क्या नतीजा निकला, इसे ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं मैकेनिक्स। सिंपल सी आसान सी डेफिनेशन मैकेनिक्स की। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी हीट। हीट भी एक फिजिक्स की ब्रांच है, सही है। अच्छा, हीट का अच्छा अल्फाज था, हम पढ़ते हैं इसको थर्मोडायनामिक्स। हीट को थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, वैसे तो अभी नाइन्थ क्लास में हो ना, तो अभी आप इसको हीट ही बोलो, कोई मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब हीट क्या है जी? हीट फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम हीट की स्टडी करते हैं, तपिश की स्टडी करते हैं। तो ये तपिश एक तरह की एनर्जी होती है, आपको बताऊं तो, ठीक है, ये एक तरह की एनर्जी है। अब एक थोड़ी सी मिसाल लो, छोटी सी, एक यहाँ पर मैं एक सिलेंडर लेता हूँ, सही है, एक बॉक्स लेता हूँ, जिसके ऊपर मैं एक मूवेबल पिस्टन लगा देता हूँ, सही है, ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा नीचे करके बनाते हैं। नीचे आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, बस इतना काफी है। सही है, अब मैं इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा देता हूँ, सही है, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके अंदर, इसके नीचे आग लगा देता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं आप लोगों के नीचे आग लगाऊंगा तो फिर आप लोग वहीं बैठे रहोगे या हिलोगे? हिलोगे ना यार, थोड़ा सा तो हिलोगे ना, एटलीस्ट, हाँ। तो मैं अगर आप लोगों के नीचे आग लगाऊंगा तो आप लोग वहीं पे नहीं रहोगे, आप थोड़ा सा हिलोगे। तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना, आपस में चिपके हुए थे, जब आग लगी तो ये एक दूसरे से दूर दूर भागे, ऐसे दूर दूर भागे। जब इसके ऊपर इन्होंने फोर्स लगाई पिस्टन के ऊपर, तो ये पिस्टन भी थोड़ा सा ऊपर हो गया। मैंने पहले ही कहा था आपको, पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है, सही है। अब जब इस पिस्टन पे फोर्स लगाई तो ये पिस्टन ऊपर हो गया, यहाँ को पहुंच गया। डिफरेंस कितना आया? इतना। पहले यहां था, अब यहाँ पे आ गया, ये चीज फर्क आ गई। पहले इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितनी जगह इसने घेरी हुई थी, इतनी थी, सही है। फिर हमने इसको हीट प्रोवाइड करी, क्या प्रोवाइड करी हमने इसको? हीट। हमने इसको जैसे हीट प्रोवाइड करी तो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। पहले इसका वॉल्यूम कम था, अब इसका वॉल्यूम बढ़ गया। कैसे? हमने इसको हीट प्रोवाइड करी, तो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से भागे, टकराव हुआ, इस वजह से पिस्टन से टकराया, फिर पिस्टन थोड़ा सा खुद ऊपर चला गया। तो ये हीट की वजह से हुआ। फिजिक्स की हीट की ऐसी ब्रांच, हीट फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम हीट को स्टडी करें, हीट के ट्रांसफर को, जैसे एक मॉलिक्यूल में गई थी ना हीट, फिर दूसरे मॉलिक्यूल पे गई, तीसरे मॉलिक्यूल में गई, आहिस्ता आहिस्ता सब भागना स्टार्ट होगा, तो इस तरह से हीट ट्रांसफर हुई। तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम हीट को स्टडी करें, तब इसको स्टडी करें, और उसके ट्रांसफर को एक जगह से दूसरी जगह वो किस तरह से मुंतकिल हो रही है, ऐसी ब्रांच को हम हीट कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल वर्ड्स में, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट। हीट फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो हीट के नेचर को स्टडी करते थे। ये तपिश बेसिकली है क्या? अच्छा, यहाँ पे हम ब्रांच बेसिकली मैं आपको बता दें, थर्मोडायनामिक्स है, उसी को हमने हीट कहा था, तो अभी छोटे कैलिबर पर नाइन्थ में तो उसको भी हीट ही कहो। हीट फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम हीट के नेचर को स्टडी करते हैं, सही है, और मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, और फिर उसके बाद उसका नतीजा क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दोबारा एक मिसाल देखो, यहाँ पर एक सोलर प्लेट लगाई हुई मैंने, सही है, जिसके ऊपर सन की रेडिएशन पड़ती है, तो फिर ये यहां से इलेक्ट्रिसिटी देती है, बिजली देती है। अब सोलर की हीट पड़ी, बिजली दे दी। अच्छा, हीट इस जगह से हीट यहाँ पर प्लेट के ऊपर ट्रांसफर हुई, सही है। फिर उसके बाद इफेक्ट, नतीजा क्या निकला? नतीजे में बिजली निकली, ये इसका इफेक्ट था।
अच्छा जी, बाकी की तीन ब्रांचेस इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म है और ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स है ऐसा ही, इसको मैंने लाइट भी कह दिया, एक ही बात है, लाइट के लिए ऑप्टिक्स करो, लेकिन हम इसको ऑप्टिक्स ही पढ़ेंगे। हटा दो उसको, जाओ तुम यहाँ से, हम खाली ऑप्टिक्स ही पढ़ेंगे इसको। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी क्या है पहले ही जान लो। ये रही एक तार, ये एक वायर है, और इसके अंदर बिजली पास हो रही है। सही, मैंने एक करंट दिखा दिया, ऐसे भाग भाग रहा है। सही। अच्छा, स्टार मैं थोड़ा सा वैसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसे बनता है। अब ये यूं रफ्तार से जा रहे होते तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, बिजली बन जाती है। इस चीज को मैं कहता हूँ चार्ज। ये कहलाता है चार्ज। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। सही है। चार्ज जैसी मोशन में आएगा ना, चार्ज जैसी मोशन में आएगा, रफ्तार में आएगा, मोशन में आएगा, मूवमेंट में आएगा बेसिकली, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर देगा। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम चार्ज की स्टडी करें कि वो रेस्ट में है या मोशन में। अगर वो रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, अगर वो मोशन में है, रफ्तार के साथ जाए जा रहे हैं, तो फिर करंट आ जाएगा, फिर बिजली पैदा हो जाएगी। और फिर उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी क्या क्या खसूसियात हैं, वो क्या क्या नतीजे निकालेगा। ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं सिंपल वर्ड में। आसान डेफिनेशन लिखते हैं सिंपल वर्ड्स में। इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। एक चार्ज की प्रॉपर्टीज से क्या क्या खुसूसियात है, इस चीज की पढ़ाई इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। और वो रेस्ट में है या मोशन में है, इस चीज की भी स्टडी भी, कि वो सुकून में है तो भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट होगी, अगर वो मोशन में है, मूवमेंट में है, तो फिर करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हमने इलेक्ट्रिसिटी कहा था। अच्छा, मैग्नेटिज्म पे आ जाओ। ये मिलती जुलती ब्रांच है, ठीक है इसकी। ये मैग्नेट तो हम लोग क्लास 3 4 5 6 7 8 तक पढ़ते हुए आते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें। अच्छा, मैग्नेट हमने बचपन में देखा भाई, ऐसा होता है। सही है, बुक्स में पढ़ा साइंसेस की। एक इसका नॉर्थ पोल होता है, एक इसका साउथ पोल होता है। सही है, एक इसका नॉर्थ पोल होता है, एक इसका साउथ पोल होता है। अभी तक आपने ठीक बना दिया सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर साउथ और नॉर्थ आपस में आएंगे तो फिर एक दूसरे को चिपका लेंगे। सही है, ये एक दूसरे को चिपका लेंगे। बट अगर 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 नॉर्थ यहीं पर हो और साउथ यहीं पर हो, लेकिन मैंने दूसरा मैग्नेट कुछ इस तरह से बना दिया कि इसका साउथ दोबारा इधर है और नॉर्थ उधर चला गया, मैंने मैग्नेट को उल्टा कर दिया। अब क्या होगा, अब ये मैग्नेट एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। सही है, सेम सेम आएंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे तो अट्रैक्शन होगी, चिपकेंगे। अट्रैक्शन होगी, चिपकेंगे, और दूर दूर जाएंगे तो रिपल्जन होगी, एक दूसरे से दूर हटेंगे। ये चीज मैग्नेट के खसूसियात हैं। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पढ़े, मटेरियल्स के। जैसे इस मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मेटल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल होती है। तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पढ़े, ये सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की स्टडी मैग्नेटिज्म कहलाती है। आसान सी चीज। अब ऑप्टिक्स पर आ जाओ। ऑप्टिक्स क्या है जी, मैंने आपको बता दिया था, मिटवा दिया। ऑप्टिक्स लाइट होती है। सही है, जहां पर ऑप्टिक्स वर्ड है वहां पर आपके जहन में क्लिक कर जाना चाहिए, सर ये लाइट की बात कर रहे हैं। अब ये फिजिक्स में ऑप्टिक्स की ब्रांच क्या किरदार अदा कर रही है। अच्छा बच्चा, इधर देखो, ये मैंने एक बल्ब बना दिया। सही, ये टंगस्टन, ये इसके अंदर फिलामेंट, और फिर ये जल रहा है। इसके अंदर से मैंने एक रे निकाली लाइट की। सही, ये लाइट थी, लाइट की एक रे निकाली। अब ये लाइट की रे, एक मिरर मैंने इसके आगे रखा, एक शीशा मैंने इसके आगे रखा, तो ये वापस आ गई जैसे गई थी, और ये जैसे गई थी वैसे ही वापस आ गई। तो ये लाइट की एक प्रॉपर्टी थी, ये लाइट की एक खसूसियत थी। ठीक है, मिरर मैंने रखा तो फिर ये जाकर वापस आ गई। लेकिन इधर बना दो तो, अगर लाइट की रे यहाँ से भी निकली है, सही है, लेकिन यहाँ पर मैं गिलास का पीस रख देता हूँ, जैसे ग्लासेस का ग्लास होता है या फिर शीशे का ग्लास होता है, तो इसके अंदर से लाइट वापस नहीं आती, इसके अंदर से लाइट सीधा पास हो जाती है, इसके अंदर से लाइट पास हो जाती है सर। तो फिर ये भी लाइट की एक प्रॉपर्टी है। थे तो दोनों में शीशे ही थे, लेकिन ये आईना था, मिरर, और ये शीशा था, ये ग्लास था, ये ग्लास था। ग्लास में से लाइट ऐसी पास हो गई, मिरर पे से टकराकर वापस आई। ये लाइट की प्रॉपर्टीज थी, खसूसियत थी। और लाइट के ये फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो नजर आ रहे हैं हमें खाली, ये लाइट के
ये लाइट के सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं साफ साफ तौर पर नेक्ड आई के जरिए। अच्छा, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है लाइट, ये चीज है ना, ये चीज हम डेफिनेशन में पुट करेंगे आसान अल्फाजों के साथ। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करें किस चीज को, लाइट को उसके फिजिकल एस्पेक्ट से, सही है, लाइट को उसके फिजिकल एस्पेक्ट से कुछ किस तरह से नजर आ रही है उसकी प्रॉपर्टी, और उसको इस तरह से देखें, किस तरह से देखें, लाइट एक नॉर्मल आंख से तो एक रोशनी की किरण तो नजर नहीं आ रही नॉर्मल आंख से, उसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए देखते हैं। जैसे अब एक छोटी सी चीज है वो मुझे देखनी, तो मुझे माइक्रोस्कोप में देखनी पड़ेगी ना यार कि वो किस तरह से दिख रही है। माइक्रोस्कोप में एक इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज करा, एक मैंने इंस्ट्रूमेंट यूज करा छोटी चीज देखने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप था। लाइट लाइट को देखने के लिए, लाइट की रोशनी को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। आसान सी डेफिनेशन, जितनी बातें हमने करी थी वही बातें मैंने अल्फाजों के अंदर डाल दी, आसान है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं फला फला फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, सही है, लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और उसकी खुसूसियात कि वो शीशे से जाती है तो टकरा के वापस आती है, और एक ग्लास के पास जाती है तो वो पास हो जाती है सीधी, ये उसकी खुसूसियात हैं। विद द हेल्प ऑफ, अच्छा ये चीज हमने देखी कैसे, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने माइक्रोस्कोप बताया, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, छोटी चीज देखने के काम आती है। इसी तरह से लाइट को देखने के काम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, इनके नाम माइक्रोस्कोप होते हैं डिफरेंट तरह के। अच्छा जी, ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने स्टडी करे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अब पार्ट 2 के अंदर मैं मजीद 5 की तो 5 थी, मजीद 5 ब्रांचेस जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और कोई आपका सवाल है तो कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।